नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। जैसे कि आपको पता है मैं वीडियो में कुछ ना कुछ आपके सामने इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों आज भी मैं इस वीडियो में ज़बरदस्त अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आया हूँ, जो कि एक बढ़िया सा स्मार्टफोन है, बजट स्मार्टफोन, और कम पैसे में आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मिलने वाली है। तो देखते हैं वो कौन सा फ़ोन है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों मोटोरोला ने अपनी ई सीरीज़ में एक और स्मार्टफोन ऐड कर दिया है, जो कि काफ़ी बजट में भी और बढ़िया स्पेसिफिकेशन के साथ में आता है। तो उसका नाम है मोटोरोला E7 प्लस। दोस्तों ये बेसिकली उनके लिए बना हुआ फ़ोन है जिनका बजट 10 से 12,000 के बीच में है, और वो चाइनीज़ फ़ोन नहीं ख़रीदना चाहते हैं और कोई बढ़िया कंपनी चेकआउट कर रहे हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट में। तो अब मैं सबसे पहले अपनी वीडियो का पैटर्न बता देता हूँ। सबसे पहले मैं इस फ़ोन के बॉक्स की अनबॉक्सिंग करूँगा, बॉक्स कंटेंट बताऊँगा, इसका फिजिकल ओवरव्यू करूँगा, और लास्ट में इसका कलर और इसका प्राइस बताऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर कर देना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को अब शुरू करते हैं। दोस्तों ये है मेरे पास मोटो E7 प्लस का बॉक्स, जिसमें कि पीछे की साइड आपको काफ़ी सारी इसमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि इसमें कितना कैमरा है, कितनी बैटरी है। तो मैं बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ कि इसमें क्या क्या आपको बॉक्स कंटेंट मिलने वाले हैं। तो बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले मेरे को फ़ोन मिलेगा, उसके नीचे यूज़र मैनुअल गाइड और सिम इजेक्टर टूल, ये पावर अडेप्टर, USB केबल मिलेगी। तो अब मैं फ़ोन का फिजिकल ओवरव्यू कर लेता हूँ। तो ये ब्लू कलर का मेरे पास फ़ोन है, जिसमें कि ड्यूल कैमरा सेटअप दिया गया है और ऊपर LED फ्लैश दी गई है। बाकी नीचे फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, जिसमें कि M मतलब कि मोटोरोला की बैजिंग दे रखी है। राइट हैंड साइड में आपको पावर बटन और वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम माइनर बटन और गूगल असिस्टेंट का बटन मिलता है। एक साथ आपको 4 बटन्स आपको इसमें दिए जा रहे हैं। ऊपर की साइड आपको नॉइज़ कैंसिलेशन माइक नहीं मिलता, सिर्फ हेडफोन जैक मिलता है। और लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये हाइब्रिड सिम स्लॉट ट्रे मिलेगी, जिसमें कि आपको एक सिम या एक मेमोरी कार्ड या दोनों सिम एक साथ एक्सेस कर सकते हो। तो नीचे की साइड आपको प्राइमरी माइक्रोफोन, माइक्रो USB पोर्ट और स्पीकर ग्रिल मिलने वाली है। तो बस ये थे बॉक्स कंटेंट और इसका फिजिकल ओवरव्यू। अब मैं इसकी स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं इसके बैक साइड के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि आप क्लियरली देख रहे हो, उसमें प्लास्टिक दिया गया है, कोई भी साइड में एल्यूमिनियम फ्रेम की फिनिशिंग या ऐसे कुछ नहीं दिखने वाले। सिंपल सा फ़ोन है ब्लू कलर में। इसी के बीचों बीच आपको ड्यूल कैमरा सेटअप मिल रहा है, साथ में ऊपर LED फ्लैश। अब मैं इसके कैमरे के बारे में बता देता हूँ। इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा मिलने वाला है, और जो सेकंड कैमरा वो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा मिलने वाला। बाकी इसमें आपको 4K का ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं मिलता है। इसमें आपको सिंपल 1080 में 30 और 60 FPS तक की आप इसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अब मैं इसके बैटरी के बारे में बता देता हूँ। इसमें आपको 5000 mAh की लियो पॉलीमर बैटरी दी गई है, साथ में 10 वोल्ट का फास्ट चार्जर दिया गया है, जो कि मोटोरोला आज के टाइम पे बहुत बढ़िया काम कर रहा है। काफ़ी सस्ते फ़ोनों में भी आपको 5000 mAh साथ में फास्ट चार्जिंग ऑप्शन दे रहा है। आगे बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। तो इसमें आप स्टॉक एंड्रॉयड 10 मिलता है, क्योंकि मोटोरोला अपने हर फ़ोन में स्टॉक एंड्रॉयड ही देता है। इसमें बाकी आपको दोस्तों क्वालकॉम का प्रोसेसर मिलेगा, जो कि स्नैपड्रैगन 460 प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। साथ में एड्रीनो 610 GPU दिया गया है, जो कि काफ़ी हद तक बढ़िया है। इसमें आप अगर PUBG, कॉल ऑफ ड्यूटी, एसफॉल्ट 9 जैसे अगर आप इसमें गेम खेलना चाहते हो, तो आपको बिल्कुल लो ग्राफिक्स में आपको खेलना पड़ेगा, ताकि कोई लैग वगैरह देखने को ना मिले आपको। अब मैं इसके रैम के बारे में बता देता हूँ। तो आपको ये सिर्फ एक ही वेरिएंट में मिलने वाला है, जो कि 4GB रैम 64GB इंटरनल है, जो कि इस प्राइस के हिसाब से ये ठीक है। बाकी इसमें आपको मेमोरी कार्ड डालने का ऑप्शन भी मिल जाता है। वैसे तो हाइब्रिड सिम स्लॉट, अगर आप एक सिम यूज़ करते हो तो आप एक मेमोरी कार्ड डाल के भी आप मेमोरी एक्सपेंड कर सकते हो। ये तो थी बैक साइड की बात। अब मैं फ्रंट साइड के बारे में बता देता हूँ। इसकी जो डिस्प्ले है दोस्तों, आपको IPS LCD डिस्प्ले मिलने वाली है। इसमें आपको कोई AMOLED OLED डिस्प्ले कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सस्ता सा फ़ोन है, तो इसमें आपको ज़्यादा बढ़िया स्पेसिफिकेशन नहीं मिलने वाली है। अब मैं स्क्रीन साइज़ के बारे में बता देता हूँ। इसमें आपको 6.5 इंचज़ की डिस्प्ले मिलेगी, जो कि ज़्यादा बड़ी भी नहीं है ना ज़्यादा छोटी है, बिल्कुल सही साइज़ है। बाकी इसमें आपको 270 PPI दिए गए हैं। अब मैं इसके फ्रंट कैमरे के बारे में बता देता हूँ। इसमें आपको इन्फिनिटी U डिस्प्ले मिल रही है, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हो, वाटर ड्रॉप नॉच भी इसे कहते हैं। तो इसका जो फ्रंट कैमरा जो है वो 8 मेगापिक्सल का है, जो कि वाइड एंगल कैमरा है। इसमें आपको नॉर्मल ही रिकॉर्डिंग मिलेगी 1080 में 30 FPS की। 4K का ऑप्शन नहीं है इसमें बिल्कुल भी। अब मैं इसके कलर्स के बारे में बता देता हूँ। तो ये आपके 2 कलर ही में अवेलेबल होगा, नेवी ब्लू और एम्बर ब्रॉन्ज, जो कि थोड़ा थोड़ा ऑरेंज कलर में
दिखता है। अगर आपको ये फ़ोन पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़रूर खरीद लेना। तो दोस्तों आपको ये ज़बरदस्त स्मार्टफोन कैसा लगा? अगर आपको ये फ़ोन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको इस प्राइस में फ़ोन अच्छा लगा या नहीं लगा। और नहीं लगा तो आपको क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी। अगर दोस्तों किसी चीज़ से रिलेटेड कोई आपकी कोई क्वेरी है, अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हो फ़ोन से रिलेटेड, लैपटॉप से रिलेटेड या और भी कोई क्वेरी है, तो आप मेरे से बेझिझक मेरे से कमेंट करके भी पूछ सकते हो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और लिंक्डइन पे भी आप मैसेज कर सकते हो। फेसबुक और इंस्टाग्राम का हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी यूज़र नेम आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो। बाकी चारों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही दूँगा। अब मैं दोस्तों इसके प्राइस के बारे में बता देता हूँ। इसका जो प्राइस दिया गया है दोस्तों इंडिया में वो है 10,000 रुपये फ्लिपकार्ट पे। इसकी जो पहली सेल है वो आपको 30 सितंबर 2020 को लगने वाली है दोपहर के 12 बजे। प्लीज़ आप फ्लिपकार्ट पे चेकआउट कर लेना। बाकी इस प्राइस में आपको काफ़ी बढ़िया स्पेसिफिकेशन मिल रही है। 5000 mAh बैटरी मिल रही है, बड़ी स्क्रीन मिल रही है, फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है और बढ़िया कैमरा स्पेसिफिकेशन मिल रही है। तो प्लीज़ इस फ़ोन को ज़रूर ख़रीद लेना। ये फ़ोन बेसिकली उनके लिए है जिनका बजट 10 से 12,000 के बीच में है। अगर आप दोस्तों मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना मेरी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। बस दोस्तों मैं आगे फिर एक ज़बरदस्त अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ में आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।